Good morning, all student. I am your English teacher Vibha Jain. So today we are going to read our first chapter, The Circus Elephant. This poem is written by John Foster. जिसने ये poem लिखी उनका नाम क्या है? John Foster. आपको दिख रहा होगा at last में. John Foster उनका नाम है. So let me first give you introduction about the poem. Poem के बारे में मैं आपको introduction देती हूँ कि introduction में क्या लिखा है. Then फिर अपन अपनी poem start करेंगे. Okay. A circus is a show that includes a variety of entertaining acts. It usually a traveling show that moves from town to town. Perhaps the most famous circus in the world is the Ringling Brothers and the Bermuda Whirlkill Circus. It was the first ever three-ring circus which acts going on the same time in every ring. It still calls itself the greatest show on the earth, but the poet has some serious question. तो इंट्रोडक्शन ये है चैप्टर का कि सर्कस मतलब वैराइटीज़ ऑफ सर्कस के एक्ट होते हैं, जैसे इंटरटेनिंग एक्ट्स होते हैं, उसमें बहुत तरीके के एक्ट्स होते हैं, मतलब कर्तव्य होते हैं, कुछ जोकर लोग होते हैं, मतलब बहुत अलग अलग तरीके की चीज़ों के एक्ट्स रहते हैं। और ये एक्चुअली ट्रैवलिंग शो होता है, एक जगह स्थित नहीं होता है, मतलब एक जगह रुका हुआ नहीं रहता, मतलब सिटी टू सिटी रहता है, मूव ऑन करता रहता है, जैसे किसी गाँव में जा रहा है, कभी किसी सिटी में जा रहा है या किसी टाउन में जा रहा है। और मतलब फेमस सर्कस जो है एक रिंगलिंग ब्रदर्स का सर्कस है फेमस, जो अपना सर्कस को है ना इंडिया का अर्थ का ग्रेटेस्ट शो मानते हैं कि उन जैसा नहीं है। मगर जो पोइट है जिसने पोएम लिखी है वो कुछ क्वेश्चन रेस करना चाहता, मतलब कुछ क्वेश्चन उसने उठाए हैं सर्कस के ऊपर। तो चलिए अपन पोएम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स एंजॉय अवर रेसिटेशन। व्हाट दे आर थिंकिंग द सर्कस एलिफेंट एज दे ट्रम्प राउंड द रिंग ईच नाइट। तो पोइट फर्स्ट पैराग्राफ में ये बोलना चाह रहा, फर्स्ट स्टैंजा में, कि अपन मतलब क्या सोचते हैं कि एलिफेंट जो रिंग रहते हैं वो रिंग में बेचारे रात दिन लगे रहते हैं। रिंग का यूज़ मतलब सर्कस में मतलब लोगों को मतलब दिखाने के लिए, हंसाने के लिए एक यूज़ जो करते हैं सर्कस में। तो पोइट इस कारण कहना चाहा, डूड दे विश दैट दे वेयर फार अवे इन द फॉरेस्ट लीफ लाइट। तो वो सोचता है कि उन लोगों की भी एक विश होगी कि वो जंगल में जाएं और दूर दूर तक घूमें जहाँ कोई बंदिश ना हो, पत्तेदार रोशनी में वो रहें। लीफी का मतलब होता है बहुत सारी लीव्स होना, तो पत्तेदार रोशनी में वो रहें, खेलें खाएं, जैसे उनको जीना है वैसे रहा, मतलब कोई बंदिश ना हो उन पर। वेयर दे रोम एट विल एंड कुड फार ईट देयर फिल फार फ्रॉम द ह्यूमन साइड। मतलब जहाँ वो दूर दूर तक घूमें जाएँ, जहाँ कोई बंदिश नहीं, उनको कोई रोक टोकने वाला नहीं हो, जो खाना वो कुछ खाएं वो लोग। और मतलब इंसानी दुनिया से, इंसानों से, ह्यूमन साइड मतलब एक इंसानी दुनिया होती है और ह्यूमंस से वो दूर रहें, जिससे जो उन पर जुल्म हो रहा है मतलब ह्यूमंस के द्वारा ही हो रहा है, क्योंकि रिंग मास्टर उनको ट्रेन देता है। तो उनको ट्रेनिंग देने में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सही नहीं होती हैं। एज अ जेंटल जाइंट परफॉर्म देयर ट्रिक द चिल्ड्रन स्टार्व विद डेलाइट बट इज फियर शुड बी देयर कीप देम कैप्टिव राइट। मतलब जब जेंटल जाइंट जब वो लोग परफॉर्म करते हैं, अपनी ट्रिक्स दिखाते हैं, तो बच्चे जो होते हैं बहुत घूर के उनको एक मतलब खुशी से देखते हैं। वो चीज़ ठीक है, अच्छी बात है, वो खुशी से देखते हैं, बच्चों के लिए एक इन्जॉयमेंट होता है। मगर क्या ये सही है? क्या उनको वहाँ होना चाहिए? क्या उनको बंदिश में रखना चाहिए? जो 3 क्वेश्चन रेज हो रहे हैं उसमें कि व्हाट इज इट्स फेयर, शुड बी देयर, इट्स कीपिंग विद कैपिटिव राइट, क्या ऐसा उनके साथ होना चाहिए? क्योंकि देखो सबको एक फ्रीडम चाहिए, सबको आज़ादी चाहिए। जैसे आज अपन है, उनको अपन को भी एक आज़ादी चाहिए। अगर अपन बंदिश में रहते हैं तो अपन को भी एक मतलब कंफर्टेबल फील नहीं होता। ऐसे ही वो है कि उनको भी एक आज़ादी चाहिए जहाँ वो अपनी मर्जी से जी सकें। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये पोएम। तो इसमें जो पिंक वर्ड्स दिए हैं मैं आपको उनके बारे में डिस्क्राइब करती हूँ, मतलब उनके जो मीनिंग्स हैं उनको बताती हूँ। सो लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट पेज नंबर 8। सर्कस के बारे में आपको पता ही है। इंटरटेनर्स इंक्लूड होते हैं, जैसे क्लोन्स होते हैं, एक्रोबेट्स होते हैं, मतलब जो तरह तरह के कर्तव्य दिखाते हैं। उसमें कुछ एनिमल्स होते हैं और एनिमल्स के ट्रेनर्स भी होते हैं। ट्रैम्प, ए लॉन्ग एंड ट्रेनिंग जर्नी ऑन फुट। एक ट्रैम्प रहती है, मतलब एक जर्नी होती है उनकी पैदल यात्रा। रिंग को आपको पता ही है कैसे होता है, ग्राउंड फ्लोर मतलब एक वो होता है, क्या कहते हैं, राउंड स्टेज होती है या फिर रिंग के द्वारा परफॉर्म करना। लीफ का होता है, कवर्ड लीव्स होती हैं बहुत सारी, मतलब जैसे लीफ को कवर्ड रख के कुछ चीज़ बनाना या बहुत सारी लीव्स होना। रोम, इधर उधर घूमना। परफॉर्म, कुछ चीज़ को परफॉर्म करना, जैसे डांस परफॉर्म होता है, कोई टास्क परफॉर्म किया जाता है, कोई एक्टिविटी परफॉर्म किया जाती है। स्टेयर मतलब घूर के किसी चीज़ को देखना, विदाउट मूविंग आइज, मतलब इधर बिल्कुल एकदम घूर के देखना। डिलाइट एक हैप्पीनेस होती है। कैपिटिव होता है पर्सन और एनिमल फोर्सली कन्फाइंड, मतलब फोर्स करना उनको किसी चीज़ को करने के लिए। राइट, मोरली जस्टिफाइड एंड करेक्ट, मतलब किसी मतलब एक चीज़ मतलब राइट जो एक न्याय होना। आई होप आप समझ गए होगा, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप अपनी मैम से पूछ सकते हो।
थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और जो क्वेश्चन आंसर हैं इस चैप्टर के वो आपको PDF के थ्रू शेयर कर दिए जाएंगे। थैंक यू।